मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है एक टेंपल से, जहाँ पर बाइंग सनलाइट से खुद की प्रोटेक्शन के लिए रुकी होती है। इतने में उस मंदिर के बाहर सुमो और नाशांग आ जाते हैं। क्योंकि नाशांग और सुमो हेवन रिंग की बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखती है। बाहर देखने पर उसे सुमो दिखाई देता है, जिसके कारण वो जल्दी से ही दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनते ही सुमो उस मंदिर के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन उसे मंदिर में बाइंग दिखाई देती है। बाइंग को देखते ही अब वो नाशांग से कहता है कि तुम इसे बताओ कि तुम्हारे हाथ में हेवन रिंग की अंगूठी कैसी है। अब वो जो नाशांग होती है उसकी सारी की सारी बात बता देती है। इतने में युवान उस मंदिर के बाहर आ जाता है और जो वार्निंग देता है कि जो कोई भी मंदिर के अंदर है वो बाहर आ जाए, अन्यथा मंदिर को आग लगा दी जाएगी। क्योंकि उससे पहले ही उसके सैनिकों ने एक खबर दे दी थी कि दो जो आदमी होते हैं वो त्यानक्यू पहाड़ी से होके गुजरे हैं और इस मंदिर की ओर आए हैं, जिनमें से एक जलमानव है और एक लड़की है। इसलिए वो कहता है कि जो और कोई भी अंदर है तो वापस आ जाए। इतने में सुमो बाहर आ जाता है। सुमो को बाहर आते देखकर जो युवान होता है उस पर हमला कर देता है, लेकिन सुमो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो एक ही बार में उसकी सारी की सारी फौज को ढेर कर देता है और उसके और युवान के बीच फाइट होने लगती है। बाइंग नाशांग से अंगूठी को छुपाने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि वो डे लाइट में देख नहीं सकती थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी जंगल में जाने की कोशिश करती है। जंगल में जाते ही वो एक जगह रुक जाती है जहाँ पर छाँव थी। नाशांग को जानना की जो शैडो होती है वो बताने की कोशिश करती है कि वो डिसपेयर होने वाला है, क्योंकि अंगूठी के अंदर पावर थोड़ी सी ही बची है। अब नाशांग बिना कोई देरी करते हुए बाइंग को बता देती है कि जानलान की जो शैडो है वो आसपास ही है। अब वो सारी की सारी बात बाइंग को बता देती है, जिससे देर न करते हुए बाइंग हेवन रिंग और अर्थ रिंग का यूज़ करके जो जानलान होती है उसे जगा देती है। जिसके बाद वो नाशांग को जानलान को सौंप कर सुमो की हेल्प करने के लिए वापस चली जाती है। लेकिन वापस जाके क्या देखती है कि जो सुमो होता है वो पूरी की पूरी फौज पर भारी पड़ा पड़ा होता है। अब वो सुमो के इस बदले हुए रुख को देखकर वो काफ़ी हैरान होती है कि वो इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया है। अब बाइंग को देखकर यूहान वापस चल जाता है, क्योंकि उसकी सीनियर थी। हमें वापस जानलान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो 5 लॉर्ड्स होते हैं वो वापस आ चुके होते हैं। जानलान उनसे जो नाशांग का इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे नाशांग की हिफाजत करने के लिए कहकर वहाँ से बाइंग के पास चला जाता है। अब हमें बाइंग और सुमो का सीन दिखाया जाता है, जो जहाँ पर सुमो से मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन जो बाइंग होती है वो कहती है कि अब वक्त बदल चुका है और जो 100 साल पहले हुआ था वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहरा सकती। मुझ पर और कई ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। और वहाँ से वापस चल जाती है। दोनों अपनी अलग अलग राहों पे निकल पड़ते हैं। इतने में जानलान वहाँ आ जाता है, लेकिन बाइंग से वापस चलने को कहती है और वो वापस जाकर उन 5 लॉर्ड्स के साथ मिल जाते हैं। अब नाशांग वहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करती है ताकि उस 7 रिंग की अंगूठी को जानलान को वापस दे सके और खुद एक फ्री लाइफ जी सके, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाती है। ना तो वो वही सिटी में एंटर कर सकती थी। अब वो जो जानलान होता है वो उसे ताओयुआन काउंटी में जाने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें उसकी हेल्प करने के लिए जल्दी कोई ना कोई वहाँ पर आ जाएगा। अब नाशांग गुस्से में ये कहती है कि इससे अच्छा तो मैं सुमो के साथ चली जाती है। सुमो का नाम सुनते ही जो बाकी के 5 लॉर्ड्स होते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बाइंग से मिली है। तो नाशांग कहती है हाँ बिल्कुल मिली है। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सुमो को मारने के लिए जाने ही वाले होते हैं, लेकिन जानलान उन्हें संभाल लेता है। अब वो नाशांग को ताओयुआन काउंटी की ओर भेज देते हैं और खुद वो ही सिटी में चले जाते हैं। वो ही सिटी में जाने के बाद बाइंग अपने रूम में बैठी होती है। इतने में होयंग वहाँ पे आ जाती है। वो बताती है कि सुमन ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन इसके बावजूद तो उसने तुमसे मिलने से मना कैसे कर दिया। तो बाइंग कहती है कि उसने मुझसे मिलने से मना नहीं करा, बल्कि मैंने उससे कहा कि मैं 100 साल पहले जो हुआ था वो सब कुछ भूल चुकी हूँ और मुझे वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। इसके बाद हमें जो जानलान होता है और हाई प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो आपस में मिलते हैं और पहले तो जानलान उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। इसके बाद वो सारी की सारी सिचुएशन समझा देता है और वो नाशांग को और सुमो के बारे में बताता है। वो बताता है कि सुमो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमें उसे दोबारा मिलना होगा। अब हमें वापस बैम्बू टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेलियान शाओ को लेकर प्रिजन की ओर जा रहा होता है। इतने में वहाँ पर नंजाओ आ जाता है, जो कि फेलियान को शिपिंग का ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि शाओ को वापस मिरर टावर के प्रिजन में शिफ्ट करने के लिए मुझे भेजा गया है। लेकिन फेलियन कहता है कि तुम्हें इससे पहले युवान से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन नंजाओ कहता है कि मैं शिपिंग के ऑर्डर से यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे युवान से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें युवान और शिपिंग का सीन दिखाया जाता है। युवान अपने मिशन में फेल हुआ था, इसीलिए जो शेफिंग होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या कारण है। तो युवान अपने नाकामयाबी का कारण बताते हुए कहता है कि उनमें से 2 मास्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उनके साथ मेरा कोई मैच नहीं है। अब शेफिंग कहते हैं कि जो तुमने
जल परी को पकड़ा है, मैंने सुना है उसकी शॉन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसे मिरर टावर के प्रिजन में शिफ्ट कर दो। इसके बाद हमें मिरर टावर के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ को निर्दय नंजाओ के हाथ सौंप दिया जाता है। वो उस पर हर तरह की जुल्म ढाता है, लेकिन शाओ जो है अपनी ज़ुबान नहीं खोलती है, तो वो उस पर मैजिक स्पेल का यूज़ करता है जिसके कारण उसकी याददाश्त चली जाती है। और याददाश्त जाने के बाद वो उसका यूज़ करता है और उसके थ्रू एक मैसेज भिजवाता है शॉन के मिलिट्री कैंप में, जहाँ जिस मैसेज को पाकर जो शॉन का मिलिट्री कमांडेंट होता है जिसका नाम होता है युनशी, वो शाओ से मिलने के लिए मिरर टावर में आ जाता है। लेकिन जैसे वो शाओ को के पास पहुंचता है, शाओ उस पर हमला कर देती है।